सुधांशु जी वो कह रहे हैं भाई प्रॉब्लम का यहां बात कीजिए। अनुराग जी नाउ यू रिपीटिंग। या सुधांशु जी जवाब एक साथ दे रहे हैं। ग्राफिक्स ऐश्वर्य जी, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है और जैसे कुछ चैनल्स ने एआई एंकर्स भी शुरू कर दिए हैं। आप नौकरी खा जाइए हमारी, चलने दीजिए, थोड़ी बहुत चल रही है। अनुराग भदौरिया जी एक स्पेसिफिक वर्ड्स बोलते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप रख सकते हैं। कोई भी विषय हो, इनके यही वाक्य है डिजिटल जमाने में। आप इसको अगर सर्च करेंगे ना वर्ड पे तो सारी डिबेट्स एक साथ आ जाएंगी किसी भी टॉपिक पे। आज विषय भाषा की मर्यादा थी। अगर इन्होंने भाषा की मर्यादा या भारत की गरिमा पर बात कही तो मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। अनुराग भदौरिया पार्टी है जिन्होंने बीच में नहीं प्लीज, थैंक यू। बीच में नहीं 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 दौड़ के पाकिस्तान भाग जाते हो। बीच में नहीं बीच में नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बीच में नहीं अनुराग जी, जब आप बोले तो कोई नहीं बोला बीच में। थैंक यू। पूरा 3 मिनट हम नहीं गए थे, वो हम नहीं पाकिस्तान गए थे। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे और सिद्धू गए थे। हाँ, तो हमने अपना नहीं बोला था। आप भारत नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ऐश्वर्य जी बताइए, इस पार्टी के सामने कितनी बड़ी समस्या है। विनोद जी को याद होगा, आप तो विनोद जी को आपकी तो उम्र कम है मगर विनोद अग्निहोत्री जी को जरूर याद होगा। भारत माता को डायन कहा था किसने? हाँ। आजम खान ने। और ये भाषा की मर्यादा पे भाषण देते हैं। चलिए, उसके बाद लड़कों से गलती हो जाती छोड़िए। आजम खान ने लोकसभा अध्यक्ष की पीठ पर बैठी हुई हमारी नेता रमा देवी के लिए अभद्र शब्द कहे। अभी की बात है, याद है? पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है, जब वो 1-1.5 साल पहले की बात। और बार बार उनसे कहा जाता रहा कृपया माफी मांग लीजिए। पीठासीन व्यक्ति को तो आप वैसे भी कुछ नहीं कह सकते और आप किसी महिला को लेकर ऐसे अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? मगर उसके बावजूद माफी नहीं मांगी, 3 दिन तक अड़े रहे। और इनके नेता, वो चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे एसटी हसन हो, क्या क्या भाषाएं बोलते हैं। तो मानवीय बात है, भाषा के ऊपर क्या बोलेंगे। मगर मैं प्रमोद कृष्ण जी से कहना चाहूंगा, ये बात सही है कि भाषा का स्तर में सब तरफ से थोड़ी थोड़ी कमी आई है। मगर शुरुआत कहां से हुई है? जो दल बड़ा होता है उसका दायित्व बड़ा होता है, सत्ताधारी दल है उसका दायित्व सत्ताधारी दल होता है। मैं कांग्रेस के लिए भी कहना चाहता हूं, पीवी नरसिम्हा राव तक कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई कि डिस्कोर्स नीचे हुआ हो। डिस्कोर्स कहां से नीचे शुरू हुआ? सोनिया गांधी जी दिसंबर 97 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं। फरवरी 98 में लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, जाके आप लोग चेक कर लीजिए, उन्होंने अटल जी के लिए शब्द बोला था कि अटल जी झूठ बोल रहे हैं। अटल जी को बहुत पीड़ा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी थी कि 40 वर्ष के राजनीतिक तपस्या से भरे जीवन और 40 दिन के अनुभव की कमी के कारण शायद सोनिया जी ने ऐसा बोल दिया होगा, यानी उसको बहुत मुद्दा नहीं बनाया था। फिर याद करिए, उन्होंने अटल जी के लिए ब्रेजनली करप्ट शब्द प्रयोग किया था। आज जाके देखिए, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अटल जी ने बहुत दुखी स्वर में खड़े होकर कहा था कि यह मूल्यांकन है आपका हम लोगों के बारे में, हमारे लिए ब्रेजनली करप्ट शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो अटल जी के युग की याद दिला दी। अब सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 2007, जब मोदी जी के लिए मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किया गया। तब सोनिया जी सुपर पीएम थी, उनकी हैसियत प्राइम मिनिस्टर से ऊपर थी भारत की राजनीति में। अब आप बताइए, उसके बाद शब्द की मर्यादा छोड़िए। आप किसी को लगेगा बातें लाक्षणिक की गई, जैसे मोदी जी ने किसी को सुपर्णखा नहीं कहा था, सिर्फ ये बोला था बहुत दिनों के बाद रामायण के सीरियल की हंसी याद आई। अब जिसको समझना था उसने अपने आप ले लिया। बहुत सी बातें, जैसे मैं कहता हूं, मैं खुद इस वाक्य से सहमत नहीं हूं, बारबाला जैसा शब्द कहना उचित नहीं है, परंतु कि बगैर नाम लिए लोग बोलते हैं उसके बाद भी लोग मान लेते हैं। पर यहां तो सीधे नाम की बात, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मोदी फलाना फलाना टाइप की मौत मरेगा, इसमें कुछ समझने की किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे इमरान मसूद, और ये कहने वाले, मौत का प्रकार बताने वाले सुबोध कांत साय गृह राज्य मंत्री, और कब्र खुदेगी वाले कहने वाले नेता। अब माने वाले इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है? सीधे मोदी जी का नाम लेके मौत, मौत की कामना, मौत का प्रकार, कब्र का खुदना, बोटी बोटी। मैं विनम्रता से कहता हूं, आपका कोई एक नेता बताइए जिसका नाम लेके मौत की कामना की बात कही गई, जिसके लिए नाम लेके कहा हो कि इसकी कब्र खोद देंगे या बोटी बोटी काट देंगे। इसलिए मैंने कहा, ये जो डिस्कोर्स है जो नीचे आता जा रहा है, ये तब ज्यादा नीचे समस्या होती। जैसे हमारे यहां आरोप लगाया गया अनुराग ठाकुर के ऊपर। अनुराग ठाकुर ने तो नहीं बोला ये बात, उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को जनता ने कहा गोली मारो, आगे जो भी वर्ड बोला, जनता धक्के मारो भी कह सकती थी और जूते मारो भी कह सकती थी, उसने गोली मारो कहा।
परंतु समस्या क्या होती है, जब इस ढंग के बयानों पर भी पार्टियां सीधे सीधे स्टैंड लेना तैयार नहीं होती हैं, सड़क छाप गुंडा तक कह के उसके भी डिफेंस में आज तक माफी नहीं मांगी जाती है। और क्यों माफी नहीं मांगेंगे? ये तो इंदिरा इज इंडिया कह के भी माफी नहीं मांगे, इसीलिए तो मोदी जी ने घमंडिया गठबंधन कहा है, ऐसे थोड़ी कहा है, क्योंकि घमंड की तो एक पराकाष्ठा है। और मैं एक और बात याद दिला दूं, बुरा ना माने तो, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में वो 36 पन्ने जो 30 साल के बाद उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होने थे, जो 87-88 में प्रकाशित हुए, उसमें नेहरू जी के बारे में लिखा है कि नेहरू जी इतने एरोगेंट थे कि उन्हें अगर उनसे ज्यादा किसी की तारीफ उनके सामने हो जाए तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि किसी के उनकी बात कोई काट दे या उनके सामने किसी की ये मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में नेहरू जी के बारे में लिखते हैं। तो मान्यवर, अगर मोदी जी ने घमंडिया कहा है तो ऐसे नहीं कहा है, ये तो आपके लोगों की जुबानी। और पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब द इनसाइडर में लिखा है कि नेहरू के एरा से इंदिरा के एरा तक आते आते चाटुकारिता इतनी बढ़ गई, नेताओं का अहंकार इतना बढ़ने लगा कि चाटुकारिता के आधार पर ही पद मिलने लगे। ये मैंने किसको कोट किया? मौलाना आजाद, पीवी नरसिम्हा राव, छोटे मोटे लोग। और अगर और चाहिए हो तो नटवर सिंह की किताब आचार्य जी नॉट एनफ। आचार्य जी अब तो जवाब देना। तो मोदी जी पे जब आप उंगली उठाएं तो 10 बार सोच के उठाना चाहिए, बहुत सोच समझ के तथ्यों के आधार पे वो बोलते हैं। आचार्य जी।